हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। बहुत सारा कुछ हम आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी एक बनाया हुआ था। आज हम उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज फिर से बनाएंगे और आने वाली एक दो वीडियो में और भी हम एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे, है ना। तो आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन फर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1 विच कैपिटल ऑफ 20,000, 12,000 एंड 8,000। इंटरेस्ट इज पेबल 6% पर एनम। एक्स की जो सैलरी है, सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ, 250 रुपया हर महीने की, है ना। जेड गेट कमीशन ऑन 1% ऑन सेल्स। ओके, इसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं फर्म में और उनका जो रेशियो है वो 2:1 है ना। उनका रेशियो कितना है? 2:1, है ना। और कैपिटल उन्होंने जो लगाया हुआ है 20,000, 12,000 और 8,000 उन्होंने लगाया हुआ है अलग अलग। उसके बाद जो इसमें टर्म्स दिया हुआ है कि पूंजी पर यानी कि कैपिटल पर 6% एनुअल इंटरेस्ट उनको दिया जाना है, ठीक है। ड्राइंग्स पर भी 5% इंटरेस्ट लगाना है हमको। एक्स 250 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पाने का अधिकारी है, मतलब उसको हमको क्या देना है? सैलरी देना है, 250 रुपया पर मंथ, है ना। जेड को कमीशन मिलता है 1%। किस पर कमीशन मिलेगा बेटा? सेल्स में मिलेगा, ठीक है, सेल्स में कमीशन मिलता है। उसके बाद बोला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2007 द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 एंड द सेल वाज 2 लाख। मतलब जो प्रॉफिट है साल भर का 2007 का, वो है आपका कितना? 15,000 रुपये। और जो साल भर में उसने सेल किया हुआ है वो 2 लाख रुपया किया हुआ है, ठीक है। दे विड्रॉ 5,000, 3,000 एंड 6,500 रिस्पेक्टिवली। मीन्स उन्होंने का मतलब पार्टनर्स ने 5,000, 3,000 और 6,500 उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल किया हुआ है फर्म से, ठीक है। और जिस पर इंटरेस्ट है 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 250। ओके, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हमको बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको जो मैंने बताया था वो था फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, है ना। क्या बताया था मैं आपको? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके दो मेथड हमारे 12th क्लास के बुक में दी हुई है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको फ्लक्चुएलिटी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। आज हम स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रोफार्मा पहले से खींचा हुआ है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में का प्रोफार्मा ये होता है पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ क्लियर बता दिया है, ठीक है। तो डेबिट साइड क्या लिखते हैं? जो एक्सपेंसेस होते हैं या फिर जो हमको देना होता है, किसको? पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ें। पार्टनर्स को जो चीज़ मिलेगा वो कंपनी के लिए क्या रहेगा बेटा? एक्सपेंस ही तो रहेगा, है कि नहीं। तो क्या क्या देना है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आप लोग क्वेश्चन देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% पर एनम, ठीक है। तो देते हैं हम यहाँ पे, एक्सपेंस को कर लेते हैं, लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर में, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारे पास कितने पार्टनर हैं बेटा? 3, और तीनों को ही देना है, एक्स, वाई और जेड। तीनों का नाम हमने लिख लिया और 6% निकालते हैं। तो 6% एक्स का कितना निकल जाएगा? 1200। वाई का कितना निकल जाएगा? 720 एंड जेड का कितना निकल जाएगा? 480, ठीक है। 6% हम निकालेंगे जो उन्होंने
कैपिटल लगाया हुआ है फर्म में उसी का, ठीक है। तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल ये हो जाएगा 2400, जिसको हमको कहाँ पे लिखना है आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अमाउंट के कॉलम में लिखना है। पर्टिकुलर में इसमें 1 बाय 1 उनका अलग अलग कैपिटल पर इंटरेस्ट लिखेंगे, फिर सबको ऐड करके कहाँ लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला है सैलरी भी देना है भाई हमको। किसको देना है, एक्स को देना है। एक्स पार्टनर को क्या देना है, सैलरी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट में किसको देना है भाई, एक्स को। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में एक्स डाल सकते हैं, ऐसा हम किसको दे रहे हैं, तो एक्स को दे रहे हैं। तो पर मंथ के हिसाब से है बेटा 250 पर मंथ। तो 250 कितने मंथ होते हैं, 12, ठीक है। 12 महीने का कितना हो जाएगा इसका, 3000 रुपये हो जाएगा ना। आप लोग कैलकुलेट करेंगे, 3000 रुपये हो गया इसका सैलरी, किसका, एक्स का। फिर उसके बाद बोला है क्वेश्चन में जेड को कमीशन देना है, ठीक है। तो कमीशन भी दे देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। किसको, टू जेड को देना है, ठीक है। तो कैसा, उसको सेल में देना है, आपको मालूम है उसको सेल में देना है। तो सेल हमारी पूरे ईयर भर की दी हुई है, उसको देख लेते हैं। ईयर भर की कितनी, 2 लाख रुपीज़ है। 2 लाख का कितना परसेंट देना है, 1%, ठीक है। तो 1% 2 लाख का कितना हो जाएगा, आप लोग बेहतर जानते हैं, 2000, ठीक है। और कुछ देना है क्या, आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे, और कुछ देना है क्या किसी पार्टनर को, नहीं देना है, ठीक है। तो हमने डेबिट साइड क्या लिखा बेटा, पार्टनर्स को मिलने वाली जो भी अमाउंट है ना, उसको हमने कहाँ रखा, डेबिट साइड रखा। क्योंकि हम कंपनी की ओर से बना रहे हैं, इसलिए कंपनी के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस को हम डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, मैंने बताया था पहले, प्रॉफिट को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले ही हमारे पास प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट, बाय प्रॉफिट लॉसेस अकाउंट। कितना दिया है क्वेश्चन में, हमारे साल भर का प्रॉफिट, 1 ईयर का प्रॉफिट दिया है 15,000 रुपीज़। तो हमने 15,000 रुपये यहाँ पे लिख लिया। और एक चीज़ और मैं बताया था आपको, ध्यान करो, ड्राइंग पर इंटरेस्ट कंपनी को मिलता है, कौन देगा, पार्टनर्स देंगे, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट को हमको क्रेडिट में लिखना होता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट में तीनों पार्टनर ने ड्राइंग किया हुआ है, तो तीनों लोग देंगे भाई इंटरेस्ट, तीनों देंगे, एक्स, वाई और जेड, तीनों का हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि निकाल के दिया हुआ है ना। कितना, 100 रुपया, 50 रुपये और 250 रुपये, ठीक है। 100 रुपीज़ और कितना है, 50 रुपीज़ और 250, ठीक है। तीनों को हमने पर्टिकुलर में रखा और तीनों को ऐड करके अमाउंट के फाइनल कॉलम में रख लेंगे। 400 रुपीज़ हो रहा है, सबको ऐड करेंगे तो, ठीक है। और कुछ प्रॉफिट के रूप में हुआ क्या, हमको नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ। एक बार और फिर हम रिवाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने किया। हमने सबसे पहले डेबिट साइड लिखा, जो भी एक्सपेंस हैं, यानी कंपनी अगर पार्टनर्स को कुछ दे रही है, सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, या कुछ भी एक्सपेंस कर रही है, उसको हमको कहाँ रखना है, डेबिट साइड रखना है। उसी के अपोजिट में जो हमारा ईयर भर का प्रॉफिट दिया रहता है क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले लिखना है। और ड्राइंग पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, हमको मतलब कंपनी को, ठीक है। कौन देगा, पार्टनर देगा, ठीक है। तो पार्टनर्स अगर देते हैं ड्राइंग पर इंटरेस्ट, तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए हम उसको कहाँ पर रखते हैं, क्रेडिट साइड रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे हिसाब से जो भी देना था हमने दे दिया, और जो हमको मिलना था उसको भी हमने रिसीविंग साइड लिख लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आपको बेहतर मालूम है। अब हम इसको टोटल करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा एक लाइन खींच लेते हैं। जिस साइड ज़्यादा अमाउंट होगा उसको पहले हम टोटल करेंगे, तो अंदाज़ा लग जाता है ये वाला साइड ज़्यादा बड़ा लग रहा है, 15,400 है ना, 15,400। यहाँ पे लिख देते हैं हम 15,400, ठीक है, लिख लेते हैं 15,400। इसी को हम सेकंड साइड ले आते हैं, 15,400। अब हम ये तीनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तीनों एक्सपेंस जो बड़े बड़े दिख रहे हैं हमको,
इसको हम माइनस करेंगे, बैलेंस निकालना आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो इसका बैलेंस अगर हम करते हैं 15,400 में ये तीनों अमाउंट को माइनस करते हैं तो हमारे पास बैलेंस बचता है 8,000। ऐसा हम लिख लेंगे 8,000। अब ये 8,000 है किसका बेटा, ये बचा हुआ प्रॉफिट है। हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 15,400 में, हमने ये एक्सपेंस हटा दिया, काट दिया, तो हमारे पास पैसा कितना बचा, 8,000 प्रॉफिट बचा हुआ है। अब ये प्रॉफिट कौन पाएगा, यही एक्स वाई और जेड है ना। प्रॉफिट कौन पाएगा, एक्स वाई और जेड। पार्टनर्स के बीच में ही इसको हमको बांट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लिखा। अब 8,000 को उनके रेशियो में हमको बांट देना है, पार्टनर्स के रेशियो में बांटना है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1:1, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। तीनों का हम 8,000 को बांट देंगे। 8,000 को बांट देंगे तो कितना कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपका 4,000, 2,000 और 2,000, ओके। 4,000, 2,000 एंड 2,000, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये कंप्लीट हो गया है प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हमको जो क्वेश्चन बनाने के लिए बोला है वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन कैपिटल अकाउंट में। पिछली वीडियो अगर ध्यान से हट गई होगी तो एक बार ज़रूर देखना, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसमें पूरा अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। कौन सा है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैं पहले बताया था वो बताया था आपको फिक्स्ड मेथड, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। तो हर पार्टनर के लिए मैंने अलग अलग कॉलम खींच लिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम किस चीज़ का है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या है, पर्टिकुलर, ठीक है। ये एक्स वाई जेड तीन है, तीनों के लिए एक्स वाई एंड जेड, तीनों के लिए अलग कॉलम। ये डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्या है, इस साइड का डेबिट साइड है, इस साइड क्या है हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इधर भी पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, ठीक है बेटा। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में केवल पार्टनर से रिलेटेड चीज़ ही लिखेंगे, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। जो पार्टनर से रिलेटेड है बस उसी को लिखेंगे, ये चीज़ एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ है भाई, इसके पहले हमने बनाया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, पार्टनर को देना है, तो पार्टनर से रिलेटेड है। सैलरी किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर से रिलेटेड है। कमीशन किसको मिलेगा, पार्टनर को, तो किससे रिलेटेड है, पार्टनर से। जो लास्ट में बचा हुआ था 8,000 रुपीज़ वो भी किसको मिलेगा, पार्टनर्स को भी, जो उसको हमने रेशियो में बांटा है 4:2, 4,000, 2,000 और 2,000 जो हमने दिया वो भी पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। देखते हैं बना के। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड को देखते हैं। तो बेटा क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, सबसे पहले ये हमको ध्यान से सुनना है और समझना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो सभी चीज़ें लिखेंगे जो पार्टनर्स को मिलने वाली हैं, यानी पार्टनर्स की चीज़ें जो पार्टनर्स को मिलेंगी लाइफ में आगे चल के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम किधर लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पार्टनर्स को मिलने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो पार्टनर्स ने शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने कैपिटल लगाया था, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना कितना लगाया था भाई, वो लगाया था 20,000, 12,000 और 8,000, है ना। क्वेश्चन देखो 20,000, 12,000 और 8,000। एक्स ने लगाया 20,000, तो 20,000 अगर एक्स ने लगाया है तो एक्स को मिलना चाहिए, है ना। ये एक्स की चीज़ ही है, तो हम 20,000 एक्स में लिख दिए। अच्छा वाई ने कितना लगाया बेटा, 12,000, तो वाई के पर्सनल अकाउंट में भी हम लिख देते हैं 12,000। एंड जेड ने कितना लगाया, 8,000, तो 8,000 इसके भी पर्सनल अकाउंट में लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, कैपिटल का ही बैलेंस है, ये कैपिटल एक्स वाई जेड ने लगाया उसी का बैलेंस है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, ठीक है ना। टू बैलेंस बीडी, सॉरी बीडी, है ना, टू बैलेंस बीडी।
कितना कितना 20,000, 12,000 और 8,000, क्योंकि पार्टनर्स ने ही लगाया है इसलिए वो पार्टनर्स का ही है तो उनके अकाउंट में हमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा इसके पहले हमने क्या बनाया हुआ है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ देना है, तो सबसे पहले हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है तो आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना है 1200, 720 और 840। XYZ का अलग अलग, तो ये किसको मिलना है भाई, पार्टनर्स को मिलना है। तो इसको हम फिर से यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फिर हम उसी को लिख रहे हैं, ये पार्टनर्स को मिलना है इसलिए। तो X को कितना मिलना था 1200, ठीक है, और Y को 720 और Z को 480। ठीक है, तो उसके बाद क्या मिलना था बेटा, उसके बाद मिलना था सैलरी, किसको देना था, X को। तो यहाँ लिख लेते हैं टू, अरे सॉरी बाय लिखना है जी, क्या लिखना है, बाय, है ना, बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है, बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में कितना देना है भाई, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। X को सैलरी देना है 250 रुपीज़ पर मंथ। अभी हमने अप्रोप्रिएशन बनाया था, उसमें 12 महीने का हमने निकाला था, तो कितना निकला था 3,000। देना किसको है, केवल X को, है ना। तो X के अकाउंट में ही हम क्यों लिखेंगे, X के अकाउंट में लिख लेते हैं कितना 3,000। ठीक है, Y को नहीं देना है इसलिए डैश कर लेते हैं, Z को भी नहीं देना है इसलिए यहाँ पे डैश कर लेते हैं। ठीक है, डैश हमको करना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद कमीशन किसको मिल रहा है भाई, Z को। क्वेश्चन देखेंगे, कमीशन हम सेल्स पर 1% दे रहे हैं, किस पार्टनर को दे रहे हैं, Z को। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय कमीशन अकाउंट। ठीक है, कमीशन Z को मिलना है इसलिए X में को नहीं मिलेगा, Y को नहीं मिलेगा इसलिए डैश कर दिए, Z को मिलेगा 1%। 2 लाख का कितना निकाला था हमने 2,000। ठीक है, ये लिख लिया। अब उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बचा हुआ था, जब हमने बैलेंस निकाला तो कितना बचा था 8,000। देख लो यहाँ पे कितना बचा, हमने बैलेंस निकाला तो कितना बचा 8,000। ठीक है, 8,000 को हमने तीनों के बीच में बांट दिया उनके रेशियो में। X को कितना मिलेगा 4,000, Y को कितना मिलेगा 2,000, Z को कितना मिलेगा 2,000। तो ये मिलेगा तो पार्टनर्स को ही ना, तो पार्टनर्स के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिख लेते हैं। ठीक है, ये उन्हीं का चीज़ है, उनको मिलने वाला है पार्टनर्स को, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ऐसा करके लिख लेते हैं, तीनों को मिलना है, तीनों के अकाउंट में डाल देते हैं हम इसको। तो X को कितना मिलना है 4,000, इसको कितना मिलना है 2,000 और इसको कितना मिलना है 2,000। ओके, और कुछ बचा क्या, जो पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ है। आप लोग भी क्वेश्चन देख लो, सर्च कर लो, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कि ये चीज़ सर छोड़ दिए, है ना। फिर मैं अब एक बार तब तक रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ये बैलेंस लिखा है हमने कैपिटल का, जो उन्होंने शुरू में लगाया, क्वेश्चन में मिलेगा आपको। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने लगाया हुआ है, पार्टनर्स ने लगाया हुआ है, तो उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए, उन्हीं की चीज़ है। ठीक है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है पार्टनर्स को, इसलिए उसको भी हमने क्या किया, उनके अकाउंट में क्रेडिट किया। सैलरी केवल X को मिलना है इसलिए केवल X के अकाउंट में हमने क्रेडिट किया, बाकी दोनों में डैश किया। कमीशन किसको मिलना है बेटा, केवल Z को मिलना है इसलिए Z के अकाउंट में 2,000 सेल्स पर निकाल के 1%, है ना, बाकी को यहाँ पे डैश किया। और जो प्रॉफिट बचा हुआ है ये तो सबको मिलेगा, पूरे पार्टनर्स को मिलेगा, है ना, उनके रेशियो में, तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया। ये हो गया क्या चीज़, क्रेडिट की चीज़ें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें जो पार्टनर्स वापस करेगा किसको, फर्म को, यानी जो चीज़ें फर्म को मिलनी है, किसके द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा। ठीक है, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा होगा। जो पार्टनर्स को मिलेगा कौन देगा, फर्म देगी, तो उसको कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। ठीक है, और जो पार्टनर्स देंगे किसको, फर्म को वापस करेंगे, वो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, तो उन्होंने ड्राइंग की करके रखी हुई है। आप क्वेश्चन देखो, है ना, पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने पैसे निकाले हुए हैं
कितना कितना 5000, 3000 और 6500, उसको लिख लेते हैं टू ड्राइंग अकाउंट। यहाँ लिख लेते हैं हम सबसे पहले टू, कितना कितना निकाला है क्वेश्चन में, देखो आप फट से, है ना। एक ने एक्स ने कितना निकाला हुआ है 5000 यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5000 एक्स के अकाउंट में। वाई ने कितना लगाया हुआ निकाला हुआ है 3000, इससे भी हम वापस लेंगे, फॉर्म इसको वापस लेगी पैसे को। और 6500 जेड ने निकाला हुआ, इसलिए इसको भी वापस लेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, इन्होंने जो ड्राइंग की हुई है उसको हमने वापस लेने के लिए उनको डेबिट कर दिया। इनसे लेना है आगे चल के हमको पैसा, और एक्स वाई जेड इस ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी देंगे, है ना, इंटरेस्ट भी देंगे। तो उसको भी लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कितना कितना है भाई आप लोग जान रहे हो, निकाल के दिया हुआ है क्वेश्चन। 100 रुपीज़ एक्स देगा, वाई कितना देगा भाई 50 रुपीज़ देगा, और जेड कितना देगा 250 देगा। ठीक है, तो और कुछ लेना है क्या एक्स वाई जेड से, और कुछ लेना है क्या, वापस नहीं लेना है। ठीक है, एक्स वाई जेड केवल ड्राइंग किए थे, यानी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाले थे, इसलिए उनको हम डेबिट किए उस एक्सपेंस को। और यहाँ पे हमको इसको रिटर्न वापस लेना है इंटरेस्ट को, इसलिए भी हमने इसको डेबिट साइड लिखा हुआ है। अब फाइनली अब हम आ जाते हैं, इसका क्या करना है हमको, फाइनली बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं, वही काम हमारा जो क्लास 11 से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिब्बा बना लिए हैं फट से, है ना। डिब्बा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जिधर का हमको ज़्यादा अमाउंट लगता है, जैसे जेड है ना, जेड का ये अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, ये अमाउंट इस साइड डेबिट साइड का कम लग रहा है, तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, इसलिए इसको पहले टोटल करेंगे। यानी बड़े अमाउंट साइड को पहले टोटल करते हैं, इसको हम टोटल करेंगे तो ये हो गया 12480, है ना, 12480 12480 रुपये हो गया। वाई का भी ज़्यादा बड़ा साइड यही लग रहा है, इसी साइड को हम प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14720, 14720 रुपीज़। एंड एक्स का टोटल अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 28,200। ओके, अब इसी को हम सेकेंड साइड डेबिट साइड लेके आते हैं जल्दी से। ठीक है, तो x के अकाउंट में है 28,200, तो इधर भी x के अकाउंट में लिख लेते हैं 28,200। ठीक है, अब इसमें से हम ये दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, यानी 5,100 रुपये हम माइनस कर देंगे 28,200 में, तो आ जाएगा कितना 23,100। क्लियर है। फिर उसके बाद y को हम टोटल किए हैं कितना 14,720, इसको हम उठा के रखते हैं y के अकाउंट में 14,720। 14,720 में हम 3,050 रुपीज़ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना, माइनस कर देते हैं। 11,670 आ जाएगा, 11,670 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं किसकी बारी आ गई भाई, जेड की आ गई, है ना। जेड का हमने टोटल कितना किया है 12,480, लिख लेते हैं यहाँ पे 12,480 में हम दोनों को फिर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5,730 रुपीज़। ठीक है, ये कैपिटल का बैलेंस है बेटा। ठीक है, ये कहाँ फॉरवर्ड होगा, बैलेंस शीट में, लेकिन हमको बैलेंस शीट बनाना नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू बैलेंस सी डी, है ना। यहाँ पे हम लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी। ठीक है, यहाँ पे हम डबल लाइन खींचना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे भी हम डबल लाइन खींचेंगे। कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो हमने डब्बा बनाया हुआ है टोटल किया हुआ है, यहाँ पे डबल लाइन हमको खींचना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नंबर कट जाते हैं इसमें। क्लियर है, आप जानते हैं डबल लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है अकाउंटेंसी में। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16, है ना, एक्स वाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब कल देखते हैं।